नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं गज केसरी राजयोग की। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे जातक शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन सब में उच्च पद पर होते हैं या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद धारण करते हैं। ऐसे जातकों पर कोई कष्ट या परेशानी पहले तो आती ही नहीं। अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उस जातक की विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं उठा पाते। तो हम आज के वीडियो में यही बात करेंगे कि तुला राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है। हालांकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए बनता है, लेकिन राजयोग तो 2 दिन क्या 2 घंटे भी बहुत हैं, क्योंकि इस राजयोग का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इन 2.25 दिनों को आप एक अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, बिल्कुल उसी तरह से गज केसरी राजयोग भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है और ज्योतिष शास्त्र का ही नहीं कहना है वरन व्यावहारिक अनुभव भी है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा अनुभूत है, और वो ये कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है और बिना किसी विघ्न बाधा के कार्य पूर्णता को भी प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण, प्लाट की रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी का सौदा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना, गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करना, लोन के लिए अप्लाई करना, शादी ब्याह के रिश्ते, धार्मिक या मांगलिक आयोजन, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत या इस तरह के अन्य कोई शुभ कार्य अगर इस राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या होता है, ये राजयोग कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे किन किन तिथियों पर तुला राशि के जातकों की कुंडली में गज केसरी राजयोग बन रहा है। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में,
पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। सबसे पहले ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। आपके लग्न में केतु का गोचर है। केतु का गोचर शुक्र की राशि में है, तुला राशि में। केतु क्या है? केतु बुलंदी है, केतु ऊंचाई है, केतु असीम उपलब्धियों के कारक हैं। और किसकी राशि में बैठे हैं? शुक्र की राशि में। और आपके लग्न के भाव में शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संपदा, संपत्ति, विवाह, संतान, ये सब शुक्र के वजह से है। इन सब के कारक शुक्र हैं। और केतु का स्वभाव मंगल के जैसा होता है, पराक्रमी, साहसी, उद्यमी। तो आप केतु के प्रभाव से धन प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे और केतु आपको बहुत अधिक मात्रा में धन दिला भी देंगे। दुनिया में वो व्यक्ति जिन्होंने बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को स्पर्श किया है उनके जीवन में केतु का विशेष महत्व रहा है। और केतु शुक्र की राशि में बैठे हैं तो धन के प्रबल कारक बन करके आ रहे हैं। और केतु आकस्मिकता के भी कारक हैं, अचानक से धन दिला देंगे। केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, अचानक से कोई विवाह का रिश्ता आएगा और आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। कोई बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर आपको मिल जाएगा और आपका व्यापार चमक जाएगा। लव रिलेशंस बनेंगे
और वो अचानक से मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये होगा शुक्र का प्रभाव। केतु का प्रभाव, चूंकि शुक्र की राशि में है। जहां तक देवगुरु की बात है, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां देवगुरु क्या करेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। देवगुरु अपनी ही राशि में है, अत्यंत बलवान है। आने वाले किसी भी संकट का आभास आपको हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। शुक्र छठे भाव में है, शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर है, विदेश से धन का लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, सफलता मिलेगी। छठा भाव कंपटीशंस का होता है और यहाँ पर देवगुरु और शुक्र दोनों बहुत ही बलवान स्थिति में हैं। शुक्र उच्च की राशि में है, देवगुरु स्वराशि में है। प्रतियोगी छात्रों के लिए भी बहुत बेहतर है ये गोचर। हर कंपटीशन को क्रैक करेंगे। और चूंकि पंचम भाव जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, यहाँ पर शनि और मंगल का गोचर है। शनि क्या करेंगे, शनि आपसे हार्ड वर्क कराएंगे, परिश्रम कराएंगे। और मंगल आपको परिश्रम करने की क्षमता, परिश्रम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेंगे। और 17 मई तक शनि और मंगल पंचम भाव में रहेंगे। शनि तो 12 जुलाई तक रहेंगे, 17 मई को मंगल छठे भाव में आ जाएंगे। मंगल और गुरु की युति बनेगी। और छठे भाव में मंगल सबसे पहला काम ये करेंगे कि आपके शत्रुओं का नाश कर देंगे, रोग ऋण से मुक्ति दिला देंगे। हाँ, कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन कर्ज किस कार्य के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन के लिए। चूंकि देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो ऐसे में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन के लिए भी आप कर्ज ले सकते हैं। कोई मकान बनवाना चाहते हैं, प्लाट खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, इन सब के लिए आप लोन ले सकते हैं और लोन मिल भी जाएगा। आप किसी भी विकास प्राधिकरण से कोई फ्लैट इंस्टॉलमेंट्स पर लेते हैं, कोई वाहन इंस्टॉलमेंट्स पर लेते हैं, तो ये सब क्या है, ये भी तो एक लोन है, ऋण है, लेकिन ये अच्छे कार्यों के लिए है। और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी है, तो वाहन का तो लाभ निश्चित रूप से करा देंगे। 4 व्हीलर मिलेगा, आप खरीद सकते हैं। और धन की व्यवस्था शुक्र और देवगुरु बैठे हैं, ये करा देंगे। कुछ पैसा विदेश से मिल जाएगा। विदेश का मतलब आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत समझा कीजिए। विदेश का मतलब ये होता है कि आपका बेटा या आपके बच्चे विदेश में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से आपको मोटा पैसा भेज सकते हैं। आप मकान बनवा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, या इस तरह का कोई और कार्य। और शनिदेव चूँकि दशम भाव के स्वामी भी हैं, तो सुख साधन के वृद्धि कराएंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे। और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, चूँकि भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं और बुध देवगुरु के भी मित्र हैं और शुक्र के भी मित्र हैं, और बुध 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो विदेश जाने के प्रबल योग हैं, विदेश से धन लाभ का योग बनता है। IT सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कला, वाणिज्य, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, प्रबल योग बन रहा है। देवगुरु पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। और शनि मंगल आपके परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे। छात्रों के लिए बहुत बेहतर है। IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता के प्रबल योग हैं। केतु बैठे हैं, चूंकि आपके लग्न भाव में केतु बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, इस अवसर का लाभ उठाएं आप। अब आइए बात कर लेते हैं उन डेट्स के बारे में जिनमें गज केसरी राजयोग बन रहा है और बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त के रूप में किसी अच्छे कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं उस दिन पर। अब आप डेट्स को नोट कीजिए और डेट्स के महत्व को समझिए। 6 मई 2022 प्रातः 5:35 पर 5:35 AM चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। चंद्रमा
कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे, देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। अब आप एक बात ये समझ लें, गज केसरी राजयोग नहीं बनेगा, ये बिल्कुल अस्पष्ट है। छठे भाव से गज केसरी राजयोग नहीं बनता, लेकिन आप ग्रह स्थितियों को समझिए। चंद्रमा पर तो दृष्टि पड़ेगी, और चंद्रमा स्वराशि में है, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं 6 मई को, और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव होगा? दशम भाव से आपके जॉब, करियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आप कौन सा कार्य करेंगे, किस कार्य को करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी, इसका विचार किया जाता है दशम भाव से। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस दिशा में जाना है, किस क्षेत्र में कार्य करना है, कौन सा कार्य करना है, तो चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपके मन की ये दुविधा समाप्त हो जाएगी, और आप कैरियर के दृष्टिकोण से सही डिसीजन लेंगे, और उस डिसीजन से आपको लाभ होगा। कैरियर को बनाने की शुरुआत आप इस योग के बनने पर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो प्रमोशन के लिए प्रत्यावेदन दे सकते हैं, वेतन वृद्धि या ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नए व्यापार व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई आपको रिटेल शॉप या होलसेलर शॉप की शुरुआत करनी है, उसकी शुरुआत आप इस मुहूर्त पर कर सकते हैं, क्योंकि अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त है। जिस तरह से अक्षय तृतीया का मुहूर्त जो आज है, बिल्कुल वैसा ही मुहूर्त, स्वयं सिद्ध मुहूर्त 6 मई को 5:35 के बाद भी होगा। तो अगर आप व्यापार के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, कर सकते हैं। नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, वह भी कर सकते हैं। इस राजयोग के बनने पर आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, वेतन वृद्धि, धन का लाभ मिलेगा, मनचाहा स्थानांतरण होगा। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं, और चंद्रमा हमारा मन है, तो आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे देवगुरु, और मन में स्थिरता लाएंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर अभी तक आपके मन में जो अनिर्णय की स्थिति बन रही थी, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो समाप्त होगी, और आप जॉब, कैरियर, प्रोफेशन के मामले में सही डिसीजन ले पाएंगे। आपके मन के भटकाव की जो स्थिति थी वो समाप्त होगी। अगर आप पहले से ही जॉब में हैं या कोई व्यापार व्यवसाय है और कार्यस्थल पर आपके सामने किसी तरह की कोई समस्या है, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा इस राजयोग के बनने पर। व्यापार में, नौकरी में किसी तरह का कोई परिवर्तन चाहते हैं तो आप 6 मई को उसके लिए शुरुआत कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। आइए दूसरी डेट के बारे में बात करते हैं। अगली डेट 11 मई प्रातः 1:33। देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, और चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, और चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर 12वें भाव में एक नहीं 2 गज केसरी राजयोग बन जाएंगे। और 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है, और आपके लग्न के स्वामी केतु हैं जो मोक्ष के कारक हैं। शुक्र हैं जो कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि धन की समस्या दूर होगी, धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है कि 12वां भाव मोक्ष का होता है। मोक्ष का क्या मतलब है?
मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, मोक्ष का अर्थ है इसी जीवन में अपने सभी इच्छाओं की पूर्ति होना, इच्छाओं की तृप्ति होना। जब व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से धर्म अध्यात्म में रुचि पैदा होती है, ईश्वर में आस्था बढ़ती है, धर्म कर्म में आस्था बढ़ती है और धीरे धीरे उसके मन में असीम शांति और संतोष की भावना डेवलप हो जाती है। उसे फिर किसी चीज़ की इच्छा नहीं रह जाती और यही होती है मोक्ष की स्थिति। और शुक्र और गुरु यही करेंगे, केतु यही करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। आपके मन में किसी तरह की कोई इच्छा बहुत दिनों से थी और वह पूरी नहीं हो रही थी। बच्चों को हायर एजुकेशन दिलानी थी, बच्चों का एडमिशन कराना था, नहीं हो पा रहा था, मकान बनवाना था, 4 व्हीलर खरीदना था, या किसी तरह इस तरह का कोई और सपना, शादी ब्याह का सपना बच्चों के, इस तरह का कोई सपना आप जो देख रहे थे, उस सपने को पूरा करने की शुरुआत आप 11 मई 1:33 AM के बाद करेंगे, सफलता मिलेगी। विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और साथ ही साथ जितना आप धर्म कर्म करेंगे, जितना दान पुण्य करेंगे, जैसे अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, विधवाश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, अस्पताल है, ऐसी जगह पर जाकर के आप भोजन, वस्त्र, फल, मिष्ठान, इस तरह की चीज़ों का दान करेंगे। अगर आप कोई गरीब लाचार मजलूम दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसकी मदद कर देंगे। ऐसे कार्यों से क्या होगा कि आप को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जब आप इस तरह का कार्य करेंगे, शुक्र को बल मिलेगा, देवगुरु को बल मिलेगा, शनिदेव को बल मिलेगा। और चूंकि शनिदेव शुक्र के परम मित्र हैं और देवगुरु के भी साथ तात्कालिक मैत्री की स्थिति में हैं, शनिदेव की दृष्टि लाभ के भाव पर है, तो हर तरह का लाभ आपको होगा इस राजयोग के बनने पर। अगली डेट के बारे में बात करते हैं। 16 मई 7:54 AM। देखिए, मैंने शुरू में कहा गज केसरी राजयोग नहीं बनेगा, लेकिन चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, धन के भाव में होगा, देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। चंद्रमा आपका मन है, देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक हैं, तो देवगुरु का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, आपके मस्तिष्क पर पड़ेगा। और सेकंड हाउस क्या है? धन के संचय का है, धन के निवेश का है, परिवार और वाणी का है। तो आपका मन मस्तिष्क धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आप बचत करने की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे। पैसा आएगा, शनि दे रहे हैं, शुक्र दे रहे हैं, मंगल दे रहे हैं, देवगुरु भी पैसा दे रहे हैं, लेकिन खर्च भी है। तो आप अनावश्यक खर्चों में कटौती करेंगे और धन का संचय करेंगे। निवेश के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त है 16 मई का। इस राजयोग के बनने पर आप किसी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं। महिलाएं अपने लिए ज्वेलरी खरीद सकती हैं। जिस तरह से आज अक्षय तृतीया के दिन महिलाओं ने ज्वेलरी, आभूषण, ऑर्नामेंट्स खरीदे होंगे, ठीक वैसा ही योग 16 मई को भी बन रहा है। महिलाएं अपने लिए ज्वेलरी खरीद सकती हैं, परिवार की सुख सुविधा के साधन खरीद सकते हैं, और ये जो भी निवेश आपका होगा ये बहुत ही लाभकारी होगा। और चूँकि सेकंड हाउस के स्वामी मंगल हैं और मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो आप इस शुभ योग के बनने पर कोई ज़मीन, कोई प्लाट या कोई मकान अगर खरीदने की सोच रहे थे तो उसका भी सौदा आप कर सकते हैं। और आपका ये निवेश आगे चल कर के आपको
बहुत बड़ा लाभ देगा। हालांकि एक बात का ध्यान रखना होगा कि सेकंड हाउस वाणी का होता है, तो वाणी देवगुरु के प्रभाव से आपके वाणी में ज्ञान तो बहुत होगा, लेकिन मंगल के प्रभाव से, चूंकि इसके स्वामी मंगल हैं, तो आपको क्रोध भी बहुत आएगा और थोड़ा बहुत अहंकार भी पैदा होगा। इससे आपको बचना होगा। इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा कि अपने अंदर अभिमान अहंकार को जन्म ना लेने दें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। और थोड़ा बहुत तो किसी तरह की कोई गलत फहमी किसी के प्रति हो तो पहले उसको बैठ करके क्लियर कर लें। जल्दबाजी में कोई स्टेप ना लें, क्योंकि केतु बैठे हैं लग्न में, तो केतु कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं, गलतफहमी पैदा करते हैं, तनाव भी पैदा कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा कि जल्दबाजी ना करें किसी भी डिसीजन को लेने में। कोई गलतफहमी है, कोई तनाव है, तो उसको बैठ करके सुलझा लें। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अगली डेट है 24 मई 4:27 PM। 24 मई 4:27 PM। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और यहाँ पर देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और देवगुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है, तो इसका वही प्रभाव पड़ेगा जो कि मैंने शुरू में आपको बताया है, इसलिए उसको रिपीट नहीं करूँगा। शुक्र की बात करें तो 23 मई को शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे और शुक्र के सप्तम भाव में गोचर करते ही विवाह के प्रबल योग बनेंगे। 23 मई को शुक्र गोचर करेंगे और 18 जून तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे और इस गोचर काल में शुक्र के सप्तम भाव में गोचर करते ही विवाह के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। दाम्पत्य जीवन में राहु की वजह से किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति बन गई थी, लव रिलेशंस में किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति बन गई थी, या बिजनेस पार्टनर आपसे नाराज चल रहे थे, जैसे ही 23 मई को शुक्र का गोचर होगा ये सारी स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि शुक्र आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला देंगे। और शुक्र की राशि में केतु का गोचर है, आकस्मिकता के कारक होते हैं कुछ केतु। 23 मई के बाद अगले 18 जून तक आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं। कहीं से आपको अचानक मोटा पैसा मिल जाएगा, शादी ब्याह के रिश्ते तय हो जाएंगे, विवाह में आ रही थी रुकावटें वो दूर हो जाएंगी, विदेश जाने के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, धन प्राप्ति के सभी मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे, एक से अधिक साधनों से धन का लाभ होगा। तो जो डेट्स मैंने बताई है उन डेट्स पर कोई एक अच्छी सी शुरुआत किसी शुभ कार्य की कीजिए, उसका रिजल्ट देखिए और कमेंट करके बताइए ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।